जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आप लोग जैसे न्यूज़ में कंटिन्यू देख ही रहे होंगे कि कोरोना फिर से दस्तक ले रहा है और ये बढ़ते चल रहा है। साथ में काफ़ी जगह में 8 बजे के बाद से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। तो अब ये आपको लोगों ने पहले भी देखा है कि जब भी कोरोना बढ़ा है दोनों बार, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली किस में पड़ा है? आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, क्योंकि एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे भीड़ होती है, इस वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो अगर ये फिर से बढ़ा जिस तरीके से अभी देखने में तो लग रहा है, इसके पहले ज़रूर ऐसा लगता था कि ये सिर्फ हवा अफ़वाह है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार का लग रहा है कि वाक़ई इस बार कुछ हो सकता है, फिर से हर चीज़ में रोक और लॉकडाउन फिर से चालू हो जाए। तो अगर एग्ज़ाम रुके तो फिर बहुत लॉस होने वाला है। लॉस कैसे होगा, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझिए, और अगर बात में थोड़ा भी तर्क लगे तो लाइक करके आप अपना सपोर्ट ज़रूर मुझे बताइए, दिखाइए। अगर 2023 के आधे सेशन, मतलब जो जून जुलाई का टाइम है, उस तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे एडीओ हो, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, चाहे एसआई हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, अगर ये नहीं हुआ तो ये मान कर चलिए कि आ जाएगा इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद 1-2 साल आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं। ये निश्चित रूप से तय बात है। कोई भी सरकार होती है, एग्ज़ाम जैसे इलेक्शन ख़त्म होते हैं उसके बाद कभी वो 1-2 साल उस चीज़ में नहीं सोचती है, वो सोचती है बाकी चीज़ों में। लेकिन इसमें नहीं सोचे, किसान का कर्ज माफ़ सोच लेगी, किसान को फ़ायदा सोच लेगी, बिजली के बारे में सोच लेगी, लेकिन रोज़गार के टाइम वो नहीं सोचती है। रोज़गार के लिए वो इलेक्शन के कुछ टाइम पहले ही सोचती है। इस चीज़ का ख़ास और विशेष उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि 2018 में जैसी चुनाव हुआ था, उसके बाद 19-20 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी। कोरोना तो बाद में आया, लेकिन पूरा 1 डेढ़ 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी। एक सिंगल वैकेंसी व्यापम के दौरान नहीं कराया गया था, और उस टाइम कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं था, ना आरक्षण का दिक्कत था, ना कोरोना का दिक्कत था, लेकिन साइलेंट मोड में चले गए तो कोई एग्ज़ाम नहीं कराया था। यही हाल हुआ था जब आपका 13 के आसपास जो चुनाव हुआ था, उस टाइम भी यही हुआ था कि 1-2 साल तक वैकेंसी ना के बराबर आई थी। और ये आप लोग एमपी में भी देख लीजिए, एमपी में भी चुनाव होने के बाद कोई वैकेंसी नहीं हुई थी। यूपी में भी पिछले साल चुनाव हुआ था और उसके बाद से अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये हर पार्टी का, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी का ये एजेंडा रहता है ये कि इलेक्शन जीत गए, टेंशन खत्म हो गई, एग्जाम एग्जाम तो हम वैसे भी सेकेंडरी चीज रखते हैं, उसको बाद में देखा जाएगा। तो आप लोगों को ये मेन बताना है मुझे कि आपका अगर 2023 में सपोज वैकेंसी नहीं आई, मान के चलिए आपका अगर नहीं आई, तो ये 24 गया, ठीक है, आपका 25 गया। अगर इनको अच्छा लगा, इनको लगा कि यार हमने काफ़ी टाइम से रोजगार नहीं दिया, हमको रोजगार देना चाहिए, तो आपका 26 में आपको रोजगार देंगे, ठीक है, वैकेंसी निकालेंगे और 27 में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग आज किस एज में हैं, ठीक है। अगर आप 2022 में आप लोग अगर सपोज 25 साल के हैं, ठीक है, तो 2027 में आप लोग कितने साल के होंगे? आप लोग यहाँ से काउंट कर लीजिए। आप लोग 30-30 प्लस हो जाएंगे उस टाइम, ये मानकर चलिए आप लोग 30 प्लस हो जाएंगे, और जो 28-29 के आसपास होंगे 32-33 साल के हो जाएंगे। हो सकता है मैक्सिमम 90% 28-29 साल वाले लोग तब तक तैयारी करना भी छोड़ दे। तो रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि पढ़ाई कर रहे बहुत अच्छी बात है। अब जो स्टूडेंट के हाथ में होता है वो सिर्फ तैयारी होती है, और वो आप लोगों को करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट आप लोग से बस इतनी है कि इस चीज़ को समझिए, अपनी जो जिम्मेदारी उसको भी समझिए, और अपने हक के लिए भी आप अपने बारे में सोचिए। चाहे आप लोग शिक्षक भर्ती वाले, देखिए मैं एक चीज़ देखा हूँ कि शिक्षक भर्ती के जो स्टूडेंट हैं उनके पास स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो आप लोग प्लीज़ कुछ करिए, और आप लोग कुछ अपना कुछ भी बनाते हैं, निर्णय लेते हैं कुछ प्रदर्शन करने का या अपनी बात पहुंचाने का, तो उसको हमको भी बताइए ताकि हम उसमें आपका सपोर्ट भी करें। क्योंकि डिजिटल माध्यम से हम आपका सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों का ही स्ट्रेंथ अच्छा मजबूत होगा। और व्यापम वाले भी जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने बारे में सोचिए। एक बार आप लोगों ने जैसे रोस्टर के लिए आप लोगों ने किया था, उसी तरीके से आप लोग कुछ सोचिए कि फिर से कुछ अपनी आवाज़ पहुंचाए वहां तक। क्योंकि जब आप दबाव बनाएंगे तब दबाव बनेगा, और एक बार दबाव बनेगा तो हो सकता है कि या तो वो रोस्टर जल्द से जल्द कोई रोस्टर के लिए सोचे विचार करे, या अगर रोस्टर के लिए नहीं सोच विचार करते तो बिना रोस्टर के एग्जाम तो करा ले। अब यहाँ पे कोई ये मत बोलना कि एग्जाम करा लेंगे तो क्या हो जाएगा। एग्जाम करा लेंगे तो एटलीस्ट आपका थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा। आपको पता
रहेगा कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है, हो सकता है मेरा ज्वाइनिंग हो जाए, तो थोड़ा सा आप भी रिलैक्स हो जाएंगे। और रही बात 76% वाले लोग जो बोलते हैं कि 76% पास होगा तो हम एग्जाम कराने नहीं दे, तो पहले उसको पास तो होने दीजिए, उस चीज़ के बारे में बाद में सोचिए। पहले एग्जाम तो होने दीजिए, उस चीज़ों को पास तो होने दीजिए, उसके बाद उसके लिए लड़ना। आपको लगता है कि इतने जल्दी वो चीज़ पास हो जाएगी? पास होना ही होता तो माननीय राज्यपाल जी कब का इसमें साइन करके अपना पास करवा दिए होते। ठीक है, तो इन सब बातों में कोई तर्क नहीं रहा है। बात यह है कि आपका टाइम पे एग्जाम हो जाए और एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है, तो आप लोगों के ही कोई इसके लिए बोलना है, कोई और आपके लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, आपको भूख लगती है तो आप ही बोलते हो ना कि मुझे भूख लगी, खाना चाहिए करके, तो इस चीज के लिए आपको ही बोलना पड़ेगा। और एक बार कोरोना आ गया तो उसके बाद तो सबको एक पॉइंट मिल जाएगा कि कोरोना है तो हम क्या करें करके। कोई लेकिन ये नहीं देखेगा। कोरोना 3 साल बर्बाद कर दिया, 4 साल बर्बाद कर दिया, कोई नहीं देखता, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे आपके आस पड़ोस वाले हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, किसी को ये फर्क नहीं पड़ता है कि इस बच्चे का फ्यूचर कोरोना के कारण बर्बाद हुआ, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल रही थी उसके कारण नहीं निकाल रही थी उसके कारण बर्बाद हुआ। सिर्फ आपका फेलियर ही जज किया जाएगा। आप सक्सेस होंगे तो आप किस तरीके से सक्सेस हुए हैं, आप बिना पढ़े एग्जाम निकाले के मेहनत करके एग्जाम निकाले, कोई नहीं पूछता, सिर्फ सक्सेस देखी जाती है। उसी तरीके से फेलियर जब इंसान का होता है तो उसके क्वालिटीज नहीं चेक की जाती है, उसके अंदर कितना लेवल है उसका ये चेक नहीं किया जाता है, उसका नॉलेज चेक नहीं किया जाता, सिर्फ उसका फेलियर देखा जाता है। और ये आज से नहीं, शुरू से चलते आ रहा है। आप जब फेल होंगे तो आपसे कोई फेलियर का रीज़न नहीं पूछेगा। आप फेल है मतलब आप लाइफ में फेल है। और आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, आप अपने एक एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाए तो आपको पूरे लाइफ के लिए जज किया जाता है कि आप फेल हुए हैं, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। आपको पूरी थ्रू आउट लाइफ जज किया जाता है कि ये अपने लाइफ में फेल हुआ है। आप सिर्फ एक एग्ज़ाम में या अपना करियर बनाने में फेल नहीं माना जाता है। ये यहाँ की मेंटेलिटी है और ये बात आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि एग्ज़ाम अगर आप नहीं निकाल पाए तो ऐसा समझा जाता है कि ये तो नाकारा है, निकम्मा है, कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक ही ऑप्शन है, टाइम पे एग्ज़ाम हो। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि जो भूपेश बघेल जी हैं वो भी कंटिन्यू अब हल्ला करते चल रहे कि मेरे को एग्ज़ाम कराना है, मेरे को एग्ज़ाम कराना है। इसका मतलब ये है कि भले वो बोल रहे हैं जो भी हो, चलो उनका कहना तो है, वो इस चीज़ बोलना तो चालू किए एटलीस्ट अब। तो अगर एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएंगे तो सबको फ़ायदा होगा, और एग्ज़ाम टाइम पे कराने के लिए प्रेशर थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक, तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग इसके बारे में सोचते हैं कि हाँ हमको कुछ करना चाहिए वो भी थोड़ा एक्टिव हो जाए। शिक्षक भर्ती वाले, व्यापम वाले जो रोस्टर के लिए इसके पहले ट्विटर कैंपेन चलाए थे, वो SI वाले, हो सके तो आप सब एकजुट हो जाइए। जब एकजुट होंगे तो उसका फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अपने अपने अलग अलग मत लड़िए कि हमारा शिक्षक भर्ती, हमारा व्यापम, हमारा EDO, हमारा SI। एकजुट होइए। ठीक है, सबके मुझे पता है ग्रुप बने और एक एक ग्रुप में 500, 1000, 1500, 2000, 3000 तक लोग ऐड है। तो ये सब अगर एक जगह हो जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि स्ट्रेंथ कितनी होगी, और जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो आवाज़ जब देंगे तो उसमें आवाज़ में वजन भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, आशा करता हूँ बातें जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आई हो। इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी ही है। किसी को अगर ये लग रहा होगा कि भड़का रहे, तो भाई भड़का नहीं रहे। हमको भड़का के क्या मिलेगा? ठीक है, हम क्यों किसी को भड़काएंगे? अगर भड़काना होता तो हम ये बोलते इसको वोट मत दो, उसको वोट मत दो, इसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ बोलो। ये नहीं, सिर्फ हमारा यही कहना है कि आवाज़ इसलिए उठाइए कि टाइम पे आपका एग्जाम हो पाए। और जो स्टूडेंट सच में अपने बारे में सोचता, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, इस चीज़ को रिलेट कर पाएगा कि वाकई अगर टाइम पे पेपर नहीं हो पाया तो हमारा फ्यूचर बर्बाद होगा। और जो हम बोल रहे हैं और किसी एजेंडा से नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम पे पेपर हो जाए, फ्यूचर बर्बाद ना हो, ईयर्स बर्बाद ना हो, इसलिए बोला जा रहा है ये। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट करके जरूर बताइए कि जो मैंने आप आज कहा उसमें आपकी राय क्या है, आपको ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट करके। थैंक यू।